वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ड्राइवर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आईटीबीपी ड्राइवर के एग्जाम, बीआरओ ग्रुप ड्राइवर के एग्जाम, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, इसरो और इसके अलावा अदर जो भी डिपार्टमेंट है या फिर अदर स्टेट के जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रोडवेज है, उनमें जो भी ड्राइवर की पोस्टें आती है, वहाँ के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। बाकी जो बीआरओ ग्रुप और आईटीबीपी ड्राइवर के लिए जनवरी से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बीच बीच में इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन सेट होते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। बाकी लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फोकस पावर ऑफिशियल वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट यूट्यूब चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल या ग्रुप बना रखा है ड्राइवर का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास के एंड में उसका भी लिंक भेज दूंगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हिट एंड रन मोटर वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन है धारा 160, धारा 161 ए और बी, धारा 164 या धारा 159। इनमें से किस धारा पे मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा हिट एंड रन का एक्सप्लेनेशन किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 161 का ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार स्थायी विकलांगता के मामले में न्यूनतम मुआवजे की राशि क्या है? तो जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो शेड्यूल 2 में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग, मोटर व्हीकल एक्ट का जो शेड्यूल 2 है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस, मिनिमम आपको कितना मुआवजा दिया जाता है? तो ऑप्शन है 25,000, 50,000, 5 लाख या 1 लाख। परमानेंट डिसेबिलिटी की बात हो रही है तो इसका अकॉर्डिंग आपको मिनिमम मुआवजा बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपये होता है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है मिनिमम आपको इतना मुआवजा मिलता है। नेक्स्ट है यातायात संकेत ओवरटेकिंग निर्दिष्ट प्रोहिबिटेड एक है। तो जो यातायात के संकेत हैं, जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, उसमें ओवरटेकिंग जो प्रोहिबिटेड वाला साइन रहता है वो किस चीज को दर्शाता है, किस टाइप का वो साइन है? अनिवार्य संकेत है यानी मैंडेटरी, मैंडेटरी साइन है। अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी साइन है। चेतावनी यानी वार्निंग संकेत है, वार्निंग साइन है। या फिर सूचनात्मक संकेत यानी इन्फॉर्मेटिव साइन है। फोर्थ ऑप्शन सेम है, सिमिलर बी की तरह, चेतावनी यानी वार्निंग साइन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है अगर ओवरटेकिंग को प्रोहिबिटेड बताया गया? तो वो होगा मैंडेटरी साइन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ कि ओवरटेकिंग नहीं करनी है तो वो मैंडेटरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, वहां पे आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यातायात चौराहे पर चमकती लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो चौराहा है, वहां पे लाल बत्ती दिखा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या दर्शाती है वो लाल बत्ती? सबसे पहला ऑप्शन है आपको चमकती लाल बत्ती पर पूरी तरह से रुक जाना चाहिए और चौराहे से तभी गुजरें जब यह सुरक्षित हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, चौराहे के पास पहुंचते और वहां से गुजरते समय आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। थर्ड है आपको पूरी तरह रुक जाना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मी संकेत दे। नेक्स्ट है आपको गति बढ़ानी चाहिए और जल्दी से चौराहा पार करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यातायात चौराहे पे लाल बत्ती के लिए? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आपको चमकती लाल बत्ती पर पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, चौराहे से तभी गुजरे जब यह सुरक्षित हो। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया था चंडीगढ़ जो हैवी ड्राइवर की वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और डिपार्टमेंट के द्वारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। सड़क के किनारे खींची गई पीली रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो जो सड़क के किनारे वो पीली रेखाएं क्या दर्शाती हैं, ये आपको बताना है क्या शो करती हैं। तो इस सड़क पर अपना वाहन ना रोकें या पार्क ना करें, यानी जिस सड़क पे पीली रेखाएं हैं किनारे पे, वहां पे आपको वाहन को खड़ा नहीं करना है, पार्किंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है इस सड़क पर ओवरटेकिंग प्रतिबंधित है, यानी ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है इस सड़क पर लेन बदलना प्रतिबंधित है, लेन चेंज भी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है ये एज लाइंस हैं जो सड़क की सीमाओं को दर्शाती हैं जहां तक चालक सुरक्षित रूप से जा सकता है। तो जहां तक चालक गाड़ी चला सकता है उसके बाहर नहीं चला सकता है, तो वो सेफ लाइन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, पीली रेखाएं वाला? तो अगर आपको आंसर बताए तो कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सड़क पर वाहन ना रोकें या पार्किंग ना करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थी लाइसेंस धारक अनुभव प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त करने करते हुए वाहन चला सकता है ड्राइविंग के लिए। तो अगर कोई ट्रेनिंग लर्नर लाइसेंस वाला कैंडिडेट है, उसको अनुभव करना है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो उसके साथ क्या होना चाहिए ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे उसके साथ वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला प्रशिक्षक हो वाहन को नियंत्रित और रोकने की स्थिति में, यानी अगर किसी के पास लर्नर लाइसेंस है, जब वो गाड़ी सीखेगा तो उसके साथ एक परमानेंट लाइसेंस होल्डर वाला होना चाहिए जो कि अगर गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है तो उसको कंट्रोल कर सके। पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है। दूसरा ऑप्शन है वाहन के आगे और पीछे निर्धारित एल प्लेट लगी होनी चाहिए, यानी जो एल शेप का साइन होता है वो व्हीकल में आगे और पीछे दोनों तरफ होना चाहिए। सी ऑप्शन विकल्प ए और बी दोनों सही है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। या ऑप्शन नंबर डी है सभी मामलों में और बी दोनों केवल 4 पहिए वाहनों के लिए, यानी जो ए और बी सही तो है लेकिन केवल 4 व्हीलर के लिए ये सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों ही सही होंगे, चाहे 2 व्हीलर के लिए हो या 4 व्हीलर के लिए हो, ये दोनों ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 39। तो वाहन के बीमा के लिए है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल की फिटनेस से रिलेटेड है, वाहन की फिटनेस, या वाहन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, पंजीकरण, या फिर वाहन के परमिट से रिलेटेड है, व्हीकल परमिट से रिलेटेड।
तो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 39 किससे रिलेटेड होता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रेशन के लिए होता है वाहन का पंजीकरण। नेक्स्ट है, किस स्थिति में किसी वाहन को टो किया जा सकता है। तो टो आपको पता होना चाहिए, जैसे जो आपने देखा हो, जैसे नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं उसको पुलिस वाले उठा के लेके चल जाते हैं एक गाड़ी में टो व्हीकल में, तो उसी को उठाने को ही टो बोलते हैं। तो उसमें किस स्थिति में आपकी वाहन को टो किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत पार्क किया गया वाहन को, या नो पार्किंग क्षेत्र में अगर आपने खड़ा करा है तब टो कर सकते हैं, या सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा पैदा करने वाले तरीके से पार्क किया गया, यानी कोई भी रोड यूज कर रहा है लेकिन उसके लिए सुविधा हो रही है, आपने इस तरीके से गाड़ी पार्क करी, या तब टो किया जाएगा, या उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो किन कंडीशन में आपके व्हीकल को टो किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चाहे आपने नो पार्किंग में खड़ी करी हो, चाहे आपने पार्किंग इस तरीके से रोड पे करी हो कि पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है, या फिर आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पार्क करिए, तब भी आपके व्हीकल को टो किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सड़क चौराहे पर पीले रंग का बॉक्स मार्किंग आने वाले वाहन को क्या संकेत देता है मोटर वाहन चालक को। तो क्या संकेत देता है, ऑप्शन है चालक को सावधानी के साथ चौराहे पर पहुंचना चाहिए और आगे चल रहे यातायात को दायां रास्ता देना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालक को वाहन को स्टॉप लाइन पर पूरी तरह रोक देना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए जब ऐसा करना सुरक्षित हो। अगला ऑप्शन है, चालक को चिन्हित क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकना चाहिए तथा उसे तभी पार करना चाहिए जब कोई बाधा हो, पीले बॉक्स के आगे खाली स्थान उपलब्ध हो। लास्ट ऑप्शन, चालक को पीले बॉक्स में चिन्हित क्षेत्र के भीतर किसी भी वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी पीले रंग की बॉक्स मार्किंग होती है वाहन के संकेत के लिए सड़क चौराहे पे, तो यहाँ पे चालक को चिन्हित क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकना चाहिए तथा उसे केवल तभी पार करना चाहिए जब कोई बाधा हो, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन है तभी उस बॉक्स को पार करना चाहिए, और पीले बॉक्स के आगे जो भी स्पेस होगा उसके आगे आपको खड़ा रहना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहन चलाने के लिए सुरक्षित गति इस पर निर्भर करती है। तो किस चीज़ पर वाहन की जो स्पीड होगी, व्हीकल की स्पीड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन है यातायात और मौसम की स्थिति पे, यानी ट्रैफिक और उस क्या है जो मौसम होगा बाहर का, वेदर कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सुरक्षित गति लेनी है। नेक्स्ट है पिकअप ऑफ व्हीकल, वाहन का पिकअप कितना है उसके अकॉर्डिंग, यानी फिर है वाहन द्वारा दिया गया औसत, यानी जो एवरेज स्पीड है व्हीकल की उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड मेंटेन करनी है, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। सारे जो इसमें 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो जो भी इसके आंसर होंगे वो आंसर की अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यातायात और मौसम की स्थिति, यानी ट्रैफिक और वेदर कंडीशन को देख के ही स्पीड को आप रखेंगे व्हीकल की। अगर कहीं ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे आप तेज स्पीड से नहीं चला सकते, या वेदर कंडीशन ऐसी है जहाँ पे स्लिपरी रोड है वहाँ पे आप तेज गति से नहीं चला सकते, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदर कंडीशन और ट्रैफिक की सिचुएशन देख के आपको स्पीड रखनी है व्हीकल की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्राइविंग प्रारंभिक परीक्षा में कौन से विषय शामिल है। तो ड्राइविंग टेस्ट जो होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है ड्राइविंग का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली यही कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन है यातायात संकेत यानी ट्रैफिक साइंस, यातायात सिग्नल, और मोटर व्हीकल अधिनियम में बताए गए नियमों और विनियम। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट में नियम बताए गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और ट्रैफिक साइंस है, इसके बारे में आता है। नेक्स्ट है, सड़क मार्गों से यात्रा करते समय बरती जाने वाली सावधानी, यानी जब रोड से हम ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम जो भी सावधानियां बरती जाती हैं, प्रिकॉशन लिए जाते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। या फिर यात्रा के दौरान आवश्यक दस्तावेज, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम कौन से आपको डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, या ये चीज़ पूछी जाती है, या उपरोक्त सभी टॉपिक से ये इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्राइविंग प्रीलिमिनरी टेस्ट आपने दिया ही होगा जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, तो सभी चीज़ें ये चीज़ पूछी जाती हैं ड्राइविंग प्रीलिमिनरी टेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन इंजन और गियर बॉक्स के बीच लगा होता है। तो कौन सा हिस्सा है जो इंजन और गियर बॉक्स के बीच लगा रहता है। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो आपने देखा होगा ट्रक के नीचे घूमती भी रहती है, जो एक शाफ्ट होती है जो ग्राउंड में घूमती रहती है और पावर को ट्रांसमिट करती है, उसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। फिर आता है डिफरेंशियल गियर, फिर आता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव, या फिर क्लच। इनमें से कौन सी चीज़ें इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगी होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्लच। तो क्लच क्या होता है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे इंजन होगा, यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा रहता है, और इधर यहाँ गियर बॉक्स रहता है, ट्रांसमिशन यहाँ से शुरू हो जाता है गियर बॉक्स से, तो बीच में यहाँ पे क्या क्लच लगा रहता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक ऐसे मेंटेनेंस में ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, वाहन को ओवरटेक करते समय पालन किए जाने वाले नियम का उल्लेख करें। तो जब भी आप किसी भी वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं तो उस समय आप कौन से रूल को फॉलो करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। सामने वाले वाहन से स्वीकृति प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है, दाएं हाथ से दिशा से ओवरटेक करना है। अगला है, बाएं हाथ की दिशा से ओवरटेक करना है, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम जो सामने से गाड़ी आ रही है उससे परमिशन लेंगे, जो भी हम डिपर या लाइट वगैरह लगा मारेंगे उससे, और फिर हमें क्या है राइट साइड से ओवरटेक करना है जिस भी व्हीकल को हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे ओवरटेक करते समय। तो नेक्स्ट चलते हैं, गोल चक्कर के पास पहुंचते समय किस वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आप किसी गोल चक्कर में आ गए हैं तो उस समय आप किस वाहन को प्राथमिकता देंगे। तो बाईं ओर से आ रहा वाहन को देंगे, यानी लेफ्ट साइड से आ रहा है उसको देंगे। नेक्स्ट है, प्रमुख यातायात प्रभाव वाले पक्ष में देंगे, या दाईं ओर से आ रहे वाहन को देंगे, यानी राइट साइड से वाहन को जो भी व्हीकल आ रहा है उसको देंगे, या इनमें से किसी को भी नहीं देंगे।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो राइट साइड से आएगा व्हीकल उसी को ही हम जाने देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या प्रदर्शित किए वाहन पर निम्नलिखित के तहत मुकदमा चलाया जाता है। तो अगर बिना पंजीकरण संख्या और आवेदन संख्या के वाहन पर किस तरीके का मुकदमा चलवाया जा सकता है, तो परमिट के उल्लंघन का, ऑप्शन नंबर ए है, परमिट के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जाएगा, या आरसी उल्लंघन का मुकदमा चलाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कराया जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपका पंजीकरण नहीं है, आवेदन नहीं किया, यानी जैसे आपने देखा होगा अप्लाइड फॉर लिखा आता है नए व्हीकल्स में, यानी आपने अप्लाई तो कर रखा है, तो आवेदन संख्या हो जाएगी। अगर आपका परमानेंट नंबर आ गया तो रजिस्ट्रेशन संख्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको आरसी भी मिल जाती है। तो उसी में ये पूछ रहा है, अगर बिना आवेदन संख्या के या बिना पंजीकरण संख्या के अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपके खिलाफ कौन सा मुकदमा कराया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मुकदमा होगा उल्लंघन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 सेकंड नियम का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो किसी किसी बुक में आपको ये 3 सेकंड भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर 2 सेकंड आपको देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और 2 सेकंड के ही उसमें टाइम फ्रेम में पूछा गया है। 2 सेकंड नियम का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है, 2 वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी नापने के लिए किया जाता है, कि जो फर्स्ट व्हीकल है इसके और जो अपना व्हीकल है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके दूरी को नापने के लिए किया जाता है 2 सेकंड नियम का उपयोग। नेक्स्ट है, टकराव की तीव्रता के लिए, यानी जो अगर इम्पैक्ट है, अगर टकरा गई है गाड़ी तो उसके इम्पैक्ट को नापने के लिए। नेक्स्ट है, वाहन की गति, व्हीकल की स्पीड के लिए, या फिर डी क्लच के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको बताने, अगर आपको आता है तो कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी रखने के लिए, यानी फर्स्ट जो व्हीकल है फ्रंट वाला और अपना जो व्हीकल है इसके बीच में लगभग 2 सेकंड की दूरी होनी चाहिए। अगर अचानक कोई ब्रेक भी मारे तो सही समय पे अपना व्हीकल रुक सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित दूरी के लिए। नेक्स्ट है, कोहरे की स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर फॉग आता है तो वाहन की गति धीमी रखें और फॉग लाइट का उपयोग करें। नेक्स्ट है, समय से पहले संकेतक का उपयोग करें। अगला है, 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा के भीतर वाहन चलाना पसंद कर रहे हैं, या उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो जब भी कोहरा लगेगा तो आपको फॉग लाइट भी ऑन करनी है, स्पीड भी कम करनी है, और जो सिग्नल्स होते हैं इंडिकेटर वगैरह वो आपको जला के रखने, और 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आराम आराम से आपको व्हीकल ड्राइव करना है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी ऐसी खड़ी सड़क पर जो इतनी चौड़ी ना हो कि वाहन एक दूसरे को बिना किसी खतरे के पार कर सके, यानी कोई खड़ी सड़क है, यानी चढ़ाई वाली सड़क है और चौड़ी नहीं है कि दोनों वाहन एक साथ क्रॉस कर सकते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। नीचे की ओर जाने वाले वाहन को ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो नीचे आ रहा है व्हीकल वो क्या पहले ऊपर वाले व्हीकल को आने देगा। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को नीचे की ओर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, दोनों में से तेज गति से चलने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी, जो तेज चल रहा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या दोनों में से जो वाहन बड़ा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो भी व्हीकल बड़े हैं, यानी ट्रक है या कार है तो अगर ट्रक को पहले रास्ता देना होगा, ये ऑप्शन कहना चाह रहा है। तो 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नीचे की ओर जाने वाले वाहन को, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो ऊपर आने वाले वाहन को क्या देगा, साइड देगा और उसको ऊपर आने देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, पंजीकरण चिन्ह, पंजीकरण संख्या में अक्षर और अंक पंजीकरण संख्या के आगे और पीछे प्रदर्शित होते हैं। मोटर कार निम्नानुसार होनी चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें लेटर और नंबर्स रहते हैं, तो आगे और पीछे, नंबर प्लेट आगे भी रहती है और पीछे भी रहती है। तो मोटर कार में किसके अनुसार ये रहते हैं, क्या नियम रहते हैं, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है, अक्षर अंग्रेजी में तथा अंक अरबी में होने चाहिए, तथा अक्षर और अंक की ऊंचाई 2.5 इंच होनी चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा है, अक्षर एवं अंक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी भारतीय भाषा में हो सकते हैं, तथा अक्षरों एवं अंकों की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2.5 इंच होनी चाहिए। इंच की बात हो रही है। नेक्स्ट है, अक्षर अंग्रेजी तथा अंक अरबी अंकों में होने चाहिए, तथा अक्षर और अंक की ऊंचाई 5 इंच होनी चाहिए। और सेम ऑप्शन है, अक्षर और अंक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में हो सकते हैं, और अक्षरों और अंकों की ऊंचाई 5 इंच होनी चाहिए। यानी लास्ट के 2 ऑप्शन में 5 इंच है और पहले के 2 ऑप्शन में 2.5 इंच रखे गए हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, पता है तो कमेंट करें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी के अक्षर तथा अंक अरबी में होने चाहिए, अक्षर अंग्रेजी में अंक अरबी में होने चाहिए, और जो साइज होगा उसकी ऊंचाई होगी 2.5 इंच की होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओमनी बस का अर्थ है किसी भी मोटर वाहन का निर्माण या अनुकूलन डैश से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए किया गया है, ड्राइवर को छोड़कर। यानी जो ओमनी बस होती है, ओमनी बस, तो उसमें ड्राइवर को छोड़ के कितने सवारी को हम ले जा सकते हैं, ड्राइवर को छोड़ देना है, ड्राइवर को काउंट नहीं करना है। तो ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। 4 ऑप्शन है आपके पास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सवारी को लेके जा सकते हैं ओमनी बस में ड्राइवर के अलावा। नेक्स्ट चलते हैं, आप दोहरी सड़क पर आगे निकलना चाहते हैं, आप अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं कि पीछे वाली कार आगे निकल गई है। यदि कार पहले ही आपसे आगे निकलने के लिए दाईं ओर निकल चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए, या इनमें से क्या चीज़ करनी चाहिए। तो डबल लेन वाली सड़कें, रियर व्यू मिरर में आप देख रहे हैं कि पिछली वाली कार आगे निकल गई है और
आप उससे भी आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन जो पीछे वाली कार है वो आपसे पहले साइड लेन चेंज करने के लिए बाहर निकल चुकी है, तब इस स्थिति में आपको क्या करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी होने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो पहला ऑप्शन होगा पीछे से आ रही कार के गुजरने का इंतजार करें, फिर संकेत दें और आगे वाले वाहन से आगे निकलने के लिए अपनी कार बाहर निकालें। पहला ऑप्शन ये आपका होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीछे से आ रही कार को संकेत दें कि आप आगे वाले वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं और अपनी कार को सही वाहन की ओर ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है अपनी कार को तेज गति से आगे बढ़ाएं ताकि आप जल्दी से आगे निकल सकें। नेक्स्ट है आगे वाले वाहन को आगे निकलने और ओवरटेक करने से पहले अपनी ब्रेक लाइट को प्रेस करें। तो 4 ऑप्शन ये होने वाले हैं। ऑप्शन ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे से आ रही कार को गुजरने का इंतजार करें, फिर संकेत देंगे और आगे वाले वाहन से आगे निकलने के अपनी कार को बाहर निकालेंगे लेन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोटर वाहन का चालक सड़क की मरम्मत में आगे लगे कामगारों को पार करते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन नहीं चलाएगा। यानी अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं, उस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कोई भी जो कामगार है, लेबर है, काम कर रही है, तो उन लेबर को क्रॉस करते समय आपकी व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो से तीन एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए या फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपको आराम आराम से व्हीकल को लेके जाना है, तभी आपको क्रॉस करना है। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 में प्रावधान है। तो किसके लिए प्रावधान रखे गए हैं 1988 की धारा 67 में मोटर व्हीकल एक्ट में। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस रखना। नेक्स्ट है वाहन में बीमा प्रमाण पत्र और पीओसी प्रमाण पत्र का होना। नेक्स्ट है नशे में वाहन चलाते हुए पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, या फिर सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्तियां। तो ये 4 ऑप्शन है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 67 है, ये दर्शाता है कि जो सड़क परिवहन को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का राज्य सरकार की शक्ति इसमें एक्सप्लेन करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नशे में धुत या नशीली दवाओं के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई नशे में गाड़ी चला रहा है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के किस सेक्शन के अंडर में आता है। तो सेक्शन 165, धारा 175, धारा 185 या धारा 195। 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर नशे में है तो सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग आपको जो एक्सप्लेनेशन है इसमें और जो उल्लंघन किया जा रहा है वो धारा 185 के तहत रहने वाला है मोटर व्हीकल एक्ट के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और यातायात पुलिस लक्ष्य मीटर का उपयोग निम्नलिखित के लिए करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है प्रीवियस में। पहला ऑप्शन है ड्राइवर के रक्त में अल्कोहल सांद्रता के स्तर को मापने के लिए लक्ष्य मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कारों की खिड़कियों के शीशों के प्रकाश संचरण को मापने के लिए किया जाता है। अगला है यातायात उल्लंघन के फोटोग्राफिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए, यानी आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है तो उसको वीडियो की रिकॉर्डिंग में रखेंगे, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। या वाहन की स्पीड को नापने के लिए, वाहन की गति को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य मीटर पता है तो आंसर कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारों की खिड़कियों के शीशों के प्रकाश संचरण को मापने के लिए लक्ष्य मीटर का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो 25 क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको जो ये क्लास है, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको जो ड्राइवर का ग्रुप बना हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी 1-2 दिन में। और ये आप इंपॉर्टेंट लिंक्स देख सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे अगर आप @focuspower ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी बीआरओ और आईटीबीपी ड्राइवर के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। जनवरी से हम इस पर क्विज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो भी अपडेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। लगभग कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ड्राइवर वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की और भी वीडियोस इस मंथ में आपको देखने को मिलेगी 1-2 दिन के इंटरवल में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।